हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो से है एंड आज हम स्टार्ट करेंगे सेम टॉपिक जो है जिसके अंदर हम जो है कि डिस्कस किया था सेकंड पार्ट में जो है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है। तो उसके अंदर हमने जो कि 4 कंसंट्रेशन यूनिट जो है डिस्कस कर ली हैं। अब जो फिफ्थ वन है दिस इज मोलैलिटी एंड मोलैलिटी जो है वहाँ पे आपने अगर आपने पहले जो है कि ये टॉपिक डिस्कस किया होगा मोलैलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से स्मॉल एम से। ठीक है, अब मोलैलिटी एंड मोलैरिटी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड वो डिफरेंस जो किस में है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोलैरिटी एंड मोलैरिटी में जो डिफरेंस है इसके अंदर हम जो मोलैरिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सिंबल कैपिटल एम से एंड जो मोलैरिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ओके, अब हमारे पास जो यहाँ पे दिस इज हियर, ये जो यूनिट है ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है एंड मोलैरिटी जो है ये हमारे पास जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी हम डिस्कस करें क्यों है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है। ठीक है, सोल्यूट का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं ग्राम में एंड सॉल्वेंट जो है उसको हम मेज़र कर रहे हैं वॉल्यूम। ओके, जबकि मोलैरिटी के अंदर हम यहाँ पे सोल्यूट को हम वेट कर रहे हैं एंड सॉल्वेंट जो है उसका वेट कर रहे हैं। तो होता क्या है, हमारे पास जो है मोलैरिटी जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो मेनली यूज़ करते हैं ओनली लैब के अंदर। ठीक है, एंड जो मोलैरिटी है इसको हम यूनिट यूज़ करते हैं रिसर्च वर्क के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हर एक रीजन्स के अंदर जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जो क्लाइमेट अगर डिफरेंस वेरिएशन आएगी तो वहाँ पे वेपर प्रेशर का भी वेरिएशन आएगा। सॉल्वेंट के अंदर जो है वाटर की हम बात करें तो हर एक वेदर जो है चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होगा। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वहाँ पे जो वाटर का जो वेपर प्रेशर वो भी क्या होगा, अलग अलग रहेगा। इसलिए जो हम यहाँ पे मोलैरिटी जो यूज़ करते हैं लैब के अंदर डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो है कि इसके अंदर एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जबकि जो मोलैरिटी जो यूनिट है इसके अंदर जो एक्यूरेसी वो ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस ओनली जो एक्सपेरिमेंटली डिफरेंस है इस यूनिट के अंदर जो है। बाकी हमारे पास जो अगर हमने कैलकुलेशन करनी है एज जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने तो उसमें के अंदर जो कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है मोलैरिटी जो है। तो इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolved 1 kg of solvent। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला क्या रहता है मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो सेम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved 1 kg of solvent। अब हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे जो है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि जो सॉल्वेंट होगा उसका हम वेट करेंगे, सॉल्यूट का वेट करेंगे एंड सॉल्वेंट का वेट करेंगे। ओके, तो दिस इज़ द फोर्थ कंसंट्रेशन यूनिट है हमारे पास जो है एंड न्यूमेरिकली तो सेम रहेगा, बाकी एक्सपेरिमेंटली जो है कि यहाँ पे डिफरेंस रहता है। सो नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास दिस इज मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन जो है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जो है स्मॉल एक्स से। तो यूनिट क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस दिस इज हियर, इट इज द रेशियो ऑफ द number of
moles of one component to the total number of moles all the component in the solution. तो यहाँ पे हमारे पास जो है कि इसके अंदर हम मान लें कि हमारे पास जो है कि दो कंपोनेंट हैं, एक हमारे पास जो कंपोनेंट ए आ गया एंड दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास जो बी आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने मान लो कि किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन मान ली है। ठीक है, इस कंपोनेंट को एक आप जो है कि सॉल्यूट मान लेते हैं, एक हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो मान लो कि हमने जो कि सॉल्यूट कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास जो है एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, एंड एक्स बी सेकेंड कंपोनेंट के लिए एन वी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दिस इज हियर। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, अगर आपने जो है कि सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है तो आपने सॉल्यूट की वैल्यू जो है ऊपर रखनी है, अगर आपने जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो सॉल्वेंट की वैल्यू आप ऊपर रखोगे। उसके बाद हमारे पास जो है एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो कंपोनेंट है मोल फ्रैक्शन दोनों को हम जो कंबाइन कर रहे हैं तो सोल्यूशन तो एक ही बन रहा है। जब सोल्यूशन एक बन रहा है तो इसका जो है कि हमारे पास जो एक सोल्यूशन के लिए इक्वल टू 1 करके आएगा। ओके, तो इसके जो मोल फ्रैक्शन के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, जो टॉपिक आएंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करते हैं 7th यूनिट जो है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मेलिटी जो है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जो है एन से। ओके, इट इज डिफाइंड एज द number of grams equivalent of solute dissolved per liter of solution ओके। तो कैसे हमारे पास जो फॉर्मूला क्या रहता है इसका नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक जनरल सा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर ओके। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट। तो ये होते क्या हमारे पास जो है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास दिस इज हियर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट weight of solute
डिवाइड करके अगर नीचे जो वॉल्यूम सोल्यूशन 1 लीटर तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो अगर मैंने इसको जो लीटर में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 1000, तो 1000 ऊपर चला गया हमारे पास जो है, दिस इज हियर। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अगर आपके पास जो क्वेश्चंस के अंदर जो है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर जो एसिड की नॉर्मेलिटी बोला है कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास जो है इक्विवेलेंट वेट, तो मैं यहाँ पे WD लिखता हूँ, सिंपल जो है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। ये किसके लिए है, ये है एसिड के लिए। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो है, अगर आपने बेस का कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट जो है, तो हमारे पास जो मोलर मास अपॉन एसिडिटी आ जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास जो है, मैंने आपको हर एक चीज़ डिस्कस कर ली है कि अगर आपको जो पहले जो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर। उसके बाद जो कि नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट कैसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कैसे हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स, दिस इज ए वेट ऑफ सोल्यूट, एंड इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया, दिस इज ए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट नीचे आ जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर। तो मैंने उसको जो है कि लीटर में कैलकुलेट करने के लिए आपको 1000 से वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगर आपके पास एसिड है, तो इक्विवेलेंट वेट जो है कि वहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपका मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, एंड बेस होगा आपके पास जो वहाँ पे अगर NaOH दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपका मोलर मास अपॉन एसिडिटी जो है। ओके। तो ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन यूनिट है, हमने 7 डिस्कस की हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेनली जो इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस की जाती है न्यूमेरिकल जिसके होते हैं, वो हमारे पास जो मोलर मास है, मोलैरिटी है एंड मोलैरिटी है। तो हम जो 3 यूनिट जो है कि वो मेन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके। बाकी हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे जो भी टॉपिक होने वाले हैं आपके पास जो है, तो हम कंटिन्यू जो है कि वीडियो को रखेंगे आगे जो है।